करनाल में भी आज दिल्ली एनसीआर की तरह स्मोक की चादर दिन भर छाई रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें करनाल की हैं, जहां पर आज आसमान में दिन भर स्मोक की चादर लिपटी रही। वहीं लोगों को आज सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं घर से निकलते समय भी कई लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से प्रदूषण के मामले अब दीपावली के बाद लगातार बढ़े हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आज दिन भर करनाल में भी जो स्मोक की चादर छाई रही, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में लोगों को स्मोक से राहत मिलती है या नहीं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। साइबर सिटी में लगा पोल्यूशन का आपातकाल। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी हिदायतें खुद बयां करने में लगी हैं कि कैसे दीपावली से पहले ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया था और अब दीपावली के बाद लगातार खतरनाक होती स्थिति के मद्देनजर कल देर रात से ग्रैब 4 को लागू किया गया है। इस ग्रैब 4 के तहत तो तमाम भारी वाहन हैं, डीजल वाहन हैं, उनकी दिल्ली में एंट्री बैन की गई है। इस वक्त मैं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक तो सुचारू तौर पर चल रहा है, लेकिन पोल्यूशन की महीन चादर, स्मोक की महीन चादर, जिसने दिल्ली एनसीआर को दीपावली के बाद से ही अपने आगोश में ले रखा है, और यही इसी समस्या के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा या फिर अब गुरुग्राम जिला प्रशासन के द्वारा ग्रैब 4 को लागू कर तमाम तरह की नियमावली, तमाम तरह की हिदायतें जारी की हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर या फिर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी इकाइयां, ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो कि पीएनजी या सीएनजी के तहत नहीं चलाई जा रही, ऐसी तमाम इकाइयों को प्रतिबंध लगा पूर्णतः बंद किया जाए। दूसरी तरफ जिले भर में डीजल वाहनों की एंट्री को बैन किया गया है। डीजल वाहनों की एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं हिदायत जारी की गई है। जिला उपायुक्त की माने तो तमाम जो औद्योगिक घराने हैं उनसे भी वर्क फ्रॉम होम, यानी कि जो सड़क पर चलता ये ट्रैफिक है, इसकी संख्या को कम किया जाए, इसको लेकर अपील की जाएगी। दिल्ली में तो कल से ही छोटे बच्चे यानी प्राइमरी स्कूल, जो 5वीं कक्षा से कम की क्लास के स्कूल हैं, उनको कल से बंद किया जाएगा। तो वहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रदेश सरकार को यह सुझाव भेजा गया है कि छोटे बच्चों की क्लासों को भी दिल्ली एनसीआर की तरह, गुरुग्राम चूंकि एनसीआर के क्षेत्र में शामिल है, ऐसे में छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तरह की सुझाव प्रदेश सरकार के पास भेजे गए हैं, जिसमें स्कूलों में छुट्टी की भी सुझाव दिया गया है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पलवल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वाटर ट्रीटमेंट डाइकी कंपनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जापान की यह कंपनी ने क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत इन्वेस्टमेंट करके वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का वहाँ पर शुभारंभ किया है, जिसको लेकर जानकारी दी गई है कि जो गंदे व जो काला पानी है उसको कैसे शुद्ध किया जाए और कैसे उसको यूज़ के पानी में लाया जाए। उसको लेकर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर उसको प्यूरीफाई किया जाएगा। कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात भारत सरकार व हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व स्थानीय विधायक नैनपाल रावत सहित कई वहाँ पर बड़े नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सराहा है और कहा है कि हर कोई व्यक्ति स्वच्छ जल अपना जीवन में लेना चाहता है, ताकि स्वच्छ जल होगा तो स्वच्छ जीवन भी निर्धारित रूप से मिल पाएगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। अमृतसर में हुई हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले को लेकर डीजीपी गौरव यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। डीजीपी ने आग्रह किया है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जाए और आपसी भाईचारा जो है बनाकर रखा जाए। इसके अलावा डीजीपी ने कहा है कि संदीप उर्फ सनी जो नाम का आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि प्रिलिमिनरी स्टेज पर जाँच के बारे में कुछ भी बता पाना बेहतर नहीं होगा, लेकिन डीजीपी ने ये बताया कि संदीप उर्फ सनी जो आरोपी है उसकी गारमेंट्स की दुकान थी पासी में और धरना जो है गोपाल मंदिर की मैनेजमेंट के खिलाफ लगा हुआ था और संदीप और सनी जो आरोपी है उसके पास में गारमेंट्स की दुकान थी, जिसने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से 5 गोलियां जो है उससे जो है सूरी को निशाना बनाया।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कैमरामैन मनिंदर अत्री नाल गुरमिंदर सिंह MH1 चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार वहां पर भेजा जा रहा है। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 8 और 9 नवंबर को जनसभाएं और रैली लगाई गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग के अनुरूप उन्हें लगातार वहां पर भेजा जा रहा है। और इस कड़ी में आज दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हिमाचल प्रदेश और 3 जनसभाओं को किया संबोधित। इन जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश में 370 जैसी समस्याएं दी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुलझाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की नई नई इबारत लिखी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को मिटा दिया है। और इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमाचल के जो लोग हैं वो हिमालय की तरह दृढ़ हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात है, अगर उनको रोज़गार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, तो ऐसे में आपको डबल इंजन की सरकार बनानी होगी और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां लगातार तेज़ हो रही हैं, क्योंकि यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के काउंटडाउन जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और वहीं प्रचार प्रसार की बात की जाए तो आज कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा जो है वो नगरोटा में जनसभा कर रही हैं और परिवर्तन संघर्ष रैली के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगी जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा ने भी अपनी कमर कसी हुई है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में दस्तक बनाए हुए है और यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही हैं। और वहीं यदि बात की जाए भाजपा की ओर से, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलन में और छोटी काशी मंडी के सुंदरनगर में जनसभा करेंगे और भाजपा विजय रैली के लिए जो है वो जनता से वोट मांगेगा। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद ही जो है प्रदेश का विकास बढ़ेगा, लेकिन देखना ये हो कि आने वाले समय में जनता आखिर किसे चुनकर भेजती है। और वहीं यदि बात की जाए जिस तरह से चुनावों की बात करें, तो कल कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसमें 10 गारंटियों की बात वो लगातार कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा ने उस पर सवाल उठाया कि इससे पहले जब 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो उन गारंटियों का क्या जो उस समय दी गई थी, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे उस समय किए गए थे, उन पर कांग्रेस अमल नहीं कर पाई है। तो अब आने वाले समय में क्या गारंटी जो है वो कांग्रेस दे पाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।